हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर एन श्रीवास्तव और ये लेक्चर है नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद क्विक कॉन्सेप्ट। ये टॉपिक चल रहा है लॉज ऑफ मोशन। इस पे बेस्ड हम प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स देखेंगे और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर का टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसका क्विक कॉन्सेप्ट क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा क्या बोलता है कि हमने देखा था सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक, अब अगर ये मोमेंटम जीरो हो जाए या कांस्टेंट हो जाए, मोमेंटम कांस्टेंट कब होगा? जब फोर्स क्या होगा? जीरो। पी अगर कांस्टेंट हमने रखा है यहाँ पे, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? जीरो। इसका मतलब जब हमारा ये कौन सा फोर्स होता है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है किसी भी सिस्टम में, तब हमारा क्या होता है? मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इसमें बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, जैसे कि ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम, अगर इस सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम के अंदर ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल एक दूसरे पर इंटरनल फोर्स लगा रहे होंगे, पर क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हमारा कुछ नहीं है, जीरो है, तो इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इस केस में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। तो हमें क्या करना है, जब भी किसी भी सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, वहां पे हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। उसी पे बेस हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, टू बिलियर्ड्स बिलियर्ड्स बॉल each of mass 0.05 kg moving in opposite directions with a speed 6 meter per second collide and rebound with the same speed, what is the impulse imparted to each ball due to other? Two billiard balls each of mass 0.05 kg, दो बॉल्स हैं हमारे पास, एक का मास 0.05 kg, दूसरे का भी मास 0.05 kg।
आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, विद अ स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे कोलाइड कर रहा है, तो ये वाला केस तो आएगा नहीं, ये तो दूर हो गई, तो ऐसा होगा ये वाली इधर जा रही होगी और ये वाली इधर, यहाँ पे ये वाला केस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन हो रहा। कोलाइड करने के लिए एरो किधर होगा, ये बॉल आगे जानी चाहिए और ये बॉल पीछे आनी चाहिए। तो ये स्पीड दी गई हमारी 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड एंड रिबाउंड, अब यहाँ पे क्या हुआ, कोलिजन हुआ। जब कोलिजन हुआ उसके बाद क्या कर रहे हैं, रिबाउंड कर रहे हैं। रिबाउंड मतलब टकराने के बाद फिर से कुछ वेलोसिटी गेन करके दोनों दूर जा रहे हैं, विद अ स्पीड, सेम स्पीड, मतलब अभी भी स्पीड क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द इंपल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल, हर एक बॉल को कितना इंपल्स मिला। तो अभी हमने देखा था इंपल्स होता है, हमें पता होना चाहिए इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, अगर पहली बॉल का मोमेंटम देखें, इनिशियल मोमेंटम क्या है, और फर्स्ट अगर देखें, जो फर्स्ट के लिए आएगा वही सेकंड के लिए आएगा, क्योंकि दोनों मास और दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो डेल्टा पी की बात करें, इसका पी होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। फाइनल मोमेंटम क्या है, ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रही, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, ये 0.05 kg माइनस का, क्योंकि वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में है, माइनस पी इनिशियल फाइनल की तरफ आगे की तरफ है तो पॉजिटिव, माइनस ऑफ 0.05 इंटू 6, ये कितना आ गया, माइनस ऑफ 2 इंटू 0.05 इंटू 6, 2 5 10, ये आ गया 0.6 माइनस का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे अगर हम इसे वेक्टर से सॉल्व करते हैं तो क्या आता, फाइनल है हमारा ये निगेटिव आई कैप की तरफ, ये पॉजिटिव आई कैप की तरफ, तो माइनस 0.6 आई कैप आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये तो फर्स्ट के लिए आ गया। सेकंड के लिए अगर देखें, अब सेकंड के लिए देखना, पहला इनिशियल वाली वेलोसिटी, सेकंड बॉल ये है हमारी, चलो सेकंड बॉल ई ले लेते हैं सिर्फ, फॉर सेकंड बॉल डेल्टा पी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। फाइनल हमारा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, 0.05 इंटू 6 आई क्या माइनस, अब ये क्या है निगेटिव साइड में है, तो माइनस ऑफ 0.05 मास इंटू वेलोसिटी है 6, ये कितना आ गया, और ये डायरेक्शन है आई क्या, ये आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 इंटू 0.05 इंटू 6 आई क्या, ये आ गया प्लस का 6 आई क्या, ये आ गया सेकेंड बॉल के लिए चेंज इन मोमेंटम। अब हम तो यहाँ पे एक चीज की अगर बात करें, कि हमारा यहाँ पे दोनों का मोमेंटम क्या आया है, सेम आया है, बस साइन इंपॉर्टेंट है, एक का पॉजिटिव आया है और एक का नेगेटिव आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी एनसीईआरटी का है हमारा क्वेश्चन है, अशर
of mass 0.02 kg is fired by a gun of mass 10 kg, मास 100 kg, ये हमारा 100 kg है। If the muzzle speed of shell is 80 meter per second, what is recoil speed of gun? अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है। A shell of mass 0.02 kg is fired by a gun। तो ये गन है, इसने एक शेल फायर करी। शेल मतलब बोल सकते हैं रॉक है या कुछ, हम कंसीडर कर लेते हैं बुलेट, सिंपल। मास 0. इसका मास क्या है 0.02 kg is fired by a gun of mass 100 kg, ये 100 kg है। If the muzzle speed of shell is 80 meter per second, शेल द्वारा आगे मजल स्पीड दी है गई है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये शेल की ही स्पीड है, ये है 80 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द गन, ये हमें फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या कोई एक्सटर्नल फोर्सेस है, इन क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए देखना, जब ये बुलेट गन के अंदर थी तो यहाँ पे जब हमने फोर्स लगाया, जिस पॉइंट में भी फोर्स लगाया होगा बाहर से, अंदर फोर्स एक्ट किया तो हमने तो फोर्स हटा दिया था, बस हमने गन का ट्रिगर पुल किया, फिर हमने रिलीज कर दिया था तो बुलेट आगे निकल गई थी। उस इंटरवल के लिए हमारा एक्सटर्नल फोर्स क्या रहा, 0 रहा, कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या है, F एक्सटर्नल 0 है, सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लग रहा, इसका मतलब क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व है। मोमेंटम कंजर्व है मतलब जो इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम होगा वही फाइनल होना चाहिए। इनिशियली क्या है, इनिशियली हमारा मोमेंटम की बात करें, इनिशियली हमारा क्या है, वेलोसिटी भी बुलेट की 0 है, बुलेट और गन सिस्टम है, तो गन तो रेस्ट पे है तो गन की वजह से 0, प्लस बुलेट की भी बात करें तो ना मास है पर वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल मोमेंटम 0 है। फाइनल मोमेंटम की बात करें तो बुलेट जा रही है मास इंटू वेलोसिटी, तो 0.02 इंटू 80, और गन जाएगी पीछे की तरफ तो बोल सकते हैं माइनस का, इसका मास है 100 इंटू ये मजल वेलोसिटी v हमने कंसीडर करी है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी को v कंसीडर किया है। फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, इस बुलेट का प्लस इस गन का, क्योंकि हमने यहाँ पे साइन कंसीडर कर लिया इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी साइन करने। अब यहाँ पे देखो क्या आता है, 0.02 इंटू 80, माइनस था 0 के साइड में चला गया, क्या आ गया 100 भी, पॉइंट हटा नीचे आ गया 100, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया हमारा 2 इंटू 8 अपॉन 10 इंटू 100, ये आ गया वेलोसिटी v, 2 8 16, 0.016 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि यहाँ पे बुलेट का मास ज्यादा था तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, गन का मास बुलेट का मास कम है, बहुत ज्यादा कम है, इसलिए उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। गन का मास बहुत ज्यादा है इसलिए उसको कंपेंसेट करने के लिए वेलोसिटी इसकी बहुत कम है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।